गणगौर पर्व राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों में मनाए जाने वाला एक अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा पर्व है। यह पर्व सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। गणगौर पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती है। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए माता गौरी से आशीर्वाद मांगती है। तो आइए जानते हैं इस पावन पर्व की कथा। एक बार भगवान महादेव, माता पार्वती और नारद मुनि जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। उस दिन संयोगवश चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, जिसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को यह पता चला कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन स्त्रियां सबसे पहले उनके दर्शन करने पहुंची। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था, जल, फूल और फल, उसी को लेकर वे भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में उपस्थित हो गई। उन निर्धन स्त्रियों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने अपने हाथों में जल लिया और उस जल को उन निर्धन स्त्रियों पर छिड़कते हुए उन्हें सुहाग का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आप सभी का सुहाग सदा अटल और अमर बना रहेगा। कुछ समय बाद उस गांव की धनी स्त्रियां भी भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए आई। वे अपने साथ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और उपहार लेकर आई थी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपने तो सारा सुहाग रस पहले से ही निर्धन स्त्रियों में बांट दिया, अब इन धनी स्त्रियों को क्या देंगी? तब माता पार्वती ने अपनी उंगली को हल्का सा चीर कर उससे निकले रक्त को सुहाग रस के रूप में उन धनी स्त्रियों को प्रदान किया। उस दिव्य आशीर्वाद से वे सभी स्त्रियां भी माता पार्वती के समान सौभाग्यवती हो गई। इस प्रकार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन माता पार्वती ने निर्धन और धनी दोनों वर्गों की स्त्रियों को सुहाग का वरदान प्रदान किया। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। स्नान के बाद माता पार्वती ने नदी किनारे की बालू से एक शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने उस शिवलिंग की परिक्रमा की। तभी उस शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के प्रकट होने पर माता पार्वती ने उनसे कहा, आज के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया को जो भी सुहागन स्त्रियां शिव और गौरी की पूजा करेंगी, उन्हें अटल सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इधर शिव जी की पूजा करते करते माता पार्वती को काफी समय लग गया। जब वे वापस वहां पहुंची जहाँ भगवान शिव विराजमान थे, तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे पूछा, देवी, आने में इतनी देर क्यों हो गई? तब माता पार्वती ने कहा, मुझे नदी के तट पर मेरे भाई और भाभी मिल गए थे। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से दूध भात खिलाया, इसीलिए देर हो गई। भगवान शिव समझ गए कि माता पार्वती उन्हें बहला रही है। तब शिव जी ने कहा, तो चलो, हम भी तुम्हारे भाई और भाभी से मिल जाते हैं और दूध भात खा लेते हैं। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि तीनों नदी के तट पर चल पड़े। रास्ते में माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरी बात की लाज रखिए। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में माता पार्वती के भाई और भाभी भी उपस्थित थे। कुछ समय तक भगवान शिव और माता पार्वती उस भवन में रहे। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, अब चलिए, हमें कैलाश लौटना चाहिए। लेकिन भगवान शिव वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तब माता पार्वती अकेली ही वहां से चल पड़ी। यह देखकर भगवान शिव को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद भगवान शिव अचानक बोले, अरे, मेरी माला तो उस भवन में ही रह गई। तब उन्होंने नारद मुनि से कहा, नारद जी, आप जाकर मेरी माला ले आइए। नारद मुनि जब माला लेने के लिए वापस नदी तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां ना कोई महल था और ना ही माता पार्वती के भाई और भाभी। चारों ओर केवल जंगल ही जंगल था। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकती हुई दिखाई दी। नारद मुनि वह माला लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यह कैसी अद्भुत माया है। जब मैं माला लेने गया तो वहाँ कोई महल ही नहीं था, चारों ओर केवल जंगल ही जंगल था। मुझे यह माला एक पेड़ पर लटकती हुई मिली। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराने लगे। भगवान शिव बोले, यह सब माता पार्वती की माया थी। तब माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं प्रभु, यह मेरी नहीं, आपकी माया थी।
यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आपकी और माता पार्वती की माया अपरंपार है, उसका पार कोई नहीं पा सकता। जो भी श्रद्धा और भक्ति से आप दोनों की पूजा करेगा, उसका दाम्पत्य जीवन भी आपके जैसा प्रेममय बना रहेगा। जो भी श्रद्धा और भक्ति से आप दोनों की पूजा करेगा, उसका दाम्पत्य जीवन भी आपके जैसा प्रेममय बना रहेगा। तभी से इस दिन गणगौर पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि आज भी कई स्त्रियां इस व्रत को अपने पति से छिपाकर करती है और प्रसाद भी उन्हें नहीं देती है। गणगौर पर्व की आप सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।